हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने कोविड-19 के चलते आईपीएल 2020 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया गया है। तो आईपीएल के सीईओ कौन हैं? तो आईपीएल के सीईओ हैं हेमांग अमीन, यानी इंडियन प्रीमियम लीग के जो सी हैं वो है हेमांग अमीन। पहले आईपीएल को 15 अप्रैल तक स्थगित किया गया था और अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह 29 मार्च को शुरू होकर 24 मई को समाप्त होने वाला था। यह और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहाँ हेमांग अमीन ने 8 फ्रेंचाइजों को इस बात को सूचित किया गया है। यहाँ टोटल 62 खिलाड़ियों को खरीदकर कुल मिलाकर 140.30 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस टूर्नामेंट के खिलाड़ियों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया ने किसको अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है विश्वनाथ आनंद को। और जो विश्वनाथन आनंद हैं वो चेस के वर्ल्ड खिलाड़ी हैं। WWF का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी 19 अप्रैल 1961 को हुई थी और इसके निदेशक मार्को लैबरेटिनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो यह सौंपा गया है PK पुरवार को। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी और MTNL की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और 15 अप्रैल 2020 को MTNL के CMD का कार्यभार इन्होंने संभाला है, जो जुलाई 2019 में BSNL के अध्यक्ष बनाए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर किस पक्षी को चुना है? तो यह है फेई। यह फेई को चुना गया है और यह चौथे एशियाई पैरा खेल ओलंपिक खेल थे जिनका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना था या किया जाना 9 से 15 अक्टूबर किया जाना है और इसमें 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। अब की बार इसमें ताइक्वांडो और पैरा केनोइंग को पहली बार इन खेलों को में शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका क्या नाम है? वो हैं तामम अजान। तामम अजान ने इस्तीफा दे दिया है और अब उर्सुला पाम्पटरिया को कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में वो अपन इसका नेतृत्व करेंगे। इन्होंने तामम अजान के ऊपर भ्रष्टाचार के और डोपिंग उल्लंघन के आरोप थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तामस अजान थे जो 1976 से 2000 तक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के महासचिव थे और 2000 से अब 2020 तक ये IWF के अध्यक्ष पद पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है और इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि RBI ने महापस्त अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है और इसके ऊपर 16 अप्रैल 2020 से प्रभावी रूप से बैंकिंग व्यवसाय करने पर रोक लगाई गई है और इस प्रकार यह शहरी सहकारी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के कुछ अन्य धारा सहित 56 में निर्देशित धारा 11(1) और धारा 32(3)D के प्रावधानों को भी अनुपालन नहीं करता है। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर मुंबई में, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण रिवर्स रेपो रेट को
कितना कर दिया गया है, तो वह कर दिया गया है 3.75%, जो पहले 4% थी, तो इसमें 25 बेसिस अंकों की कटौती कर दी गई है। साथ ही में यहाँ पर जो 4.4 है, यह रेपो दर है जो अपरिवर्तित रखी गई है, और जो MSF यानी सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर है जो 4.6%, यह भी अपरिवर्तित रखी गई है। साथ ही में RBI ने 50,000 करोड़ रुपए की कुल राशि जो लक्षित दीर्घावधि मियादी रेपो परिचालन होता है, जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0 जो उन्होंने शुरू किया है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए की कुल राशि दी है, जिसमें नाबार्ड, सिडबी, NHB ऐसी जो कंपनियां हैं उनको जो पैसे आवंटित करेगी वह रेपो दर 4.40 के अनुसार ही वसूल करेगी। नाबार्ड को इन्होंने 25,000 करोड़, नाबार्ड होता है जिसके अंदर आती हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और माइक्रो फाइनेंस संस्थान, उनको यह 25 करोड़ रुपए देगी। साथ ही में लघु उद्योग विकास बैंक को ये 15,000 करोड़ रुपए देगी, और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए RBI देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री द्वारा पूसा डिक्टेटिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया है। ये राज्य मंत्री कौन हैं, तो ये हैं कैलाश चौधरी। जो हर्षवर्धन सिंह हैं ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल संसाधन मंत्री हैं। पीयूष गोयल ये हमारे रेल मंत्री हैं। पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है, और इसके अंदर 0.045 की एकाग्रता एम स्तर पर क्वारंटाइनरी अमोनिया कंपाउंड शामिल हैं, जो 20 सेकेंड के सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजिंग टनल में हैंड वॉश के लिए पैर से साबुन और पानी निकालने के साथ फॉगिंग का सिस्टम लगाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया है, तो यह किया गया है सी घाट, जो शहर में ऑनलाइन डिलीवरी फल और सब्जियों के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है निधनों पर। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी RV भुसकुटे थे, उनका निधन हो गया है, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त में जो आंदोलन, अगस्त आंदोलन हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में की थी। और पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी विली डेविस का भी निधन हो गया है, जो 1981 में नेशनल फुटबॉल लीग NFL प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। वह 1965 में ग्रीन बे पैकर्स के इतिहास में पहले अफ्रीकी अमेरिकी कप्तान बने थे। उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग NFL में क्लीवलैंड ब्राउन 1958-59 और ग्रीन बे पैकर्स 1960 से 69 के लिए 12 सीजन खेले थे। और साथ ही कल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे था, और हीमोफीलिया जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक हैं वो फ्रैंक श्रोगन के जन्मदिन के सम्मान के लिए इसमें चुना गया है, और यह 30वां संस्करण था। जो इसका विषय था वह था गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना 1963 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।